एक घटना और तार तार हो गई गंगूबा तात्या की निष्ठा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जिस तरह गंगूबा तात्या द्वारिका बाई साहिब के सामने ये दुहाई दे रहे थे कि मैं बहुत निष्ठावान हूँ, मैं दरबार के काम को और व्यक्तिगत कामों को अलग रखता हूँ और मैं रानी अहिल्या को अभी भी उतना ही मानता हूँ जितना पहले मानता था। यानी कि मेरा उनसे डिसएग्रीमेंट हो सकता है किसी मुद्दे को लेके, किसी प्रस्ताव को लेके, मगर उनके प्रति मेरी निष्ठा खत्म नहीं हो सकती है। तो हुआ उससे बिल्कुल उल्टा। चलिए चर्चा करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, उनमें एक सेंस होती है, वो दूसरे की नेगेटिविटी को जज कर लेते हैं, पहचान जाते हैं कि ये बंदा तो पिघलेगा ही पिघलेगा। और वही द्वारिका बाई साहिब ने किया। उनको समझ में आ गया कि इस मछली को, इस गंगूबा तात्या को कैसे हमें डराना है, कैसे हमें ये बताना है कि तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ पे कुछ भी, जो भी है वो सिर्फ देवी अहिल्या है। तो ये जो उसका एजेंडा था द्वारका बाई साहिब का, उनका तो कामयाब हुआ। मगर सवाल यहाँ पे ये है कि जिस निष्ठा की बात कर रहे थे गंगूबा तात्या, वो कहां हवा हो गई। तो जो मैं हमेशा कहती हूँ कि असली समय वही होता है टेस्ट का, जब हमारे ऊपर वो बोझ आता है, वो स्ट्रगल आती है, वो चैलेंज आता है, तभी आपका टेस्ट होता है। नहीं तो आप जितनी मर्जी बातें करते रहो कि मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं किसी का बुरा नहीं करता, मैं हमेशा खुश रहता हूं, मगर जब हालात ऐसे होते हैं जिसमें आप खुश नहीं रह पा रहे हो या आप किसी का बुरा करने के लिए मजबूर हो जाते हो या जो भी, तभी आपका टेस्टिंग टाइम होता है। जैसे कि लोग कहते हैं कि मैं क्रोध पे अपना काबू पाता हूं। हमें व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस मिलते रहते हैं, रोज पास होते हैं, फॉरवर्ड होते हैं कि ये ज्ञान वो ज्ञान, मगर वो ज्ञान सिर्फ पास होने के लिए होता है। जब असली टेस्टिंग टाइम आता है तो वो ज्ञान हवा हो जाता है। और ऐसा ही कुछ देखा गंगूबा तात्या में, क्योंकि जब ये बात आई सामने और ये बात बड़ी क्लियर हो गई, दोनों ने कह दिया, खंडेराव ने भी और देवी अहिल्या ने भी, कि हमने नहीं किया है। मगर गंगूबा तात्या पे वो बात इतनी हावी थी जो द्वारिका बाई साहिब ने कही थी कि देवी अहिल्या अपना ही चलाती है, और ऊपर से उनके ऊपर ये बात हावी थी कि मेरी बात नहीं सुनी गई। मैंने जो प्रस्ताव को लेके कहा था नहीं होना चाहिए, वो प्रस्ताव पास हो गया। और ये दोनों बातों ने मिलकर उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग पैदा कर दी जिसके जरिए उनकी वो निष्ठा तार तार हो गई। ऊंची आवाज में उन्होंने सबके सामने देवी अहिल्या का अपमान कर दिया और यहां तक कह दिया कि मैं तो चाहता ही नहीं हूं ये प्रस्ताव पे काम करना, या ये प्रोजेक्ट में चाहता ही नहीं हूं। मगर अंदर से तो चाहते थे, उनको यही लग रहा था कि मेरा ही नाम होगा और उनका ही नाम था। तो ये कैसी निष्ठा, जो ये सोचने पे भी उनको पूरी तरह से नहीं लेके जा पाई, उस जगह नहीं ले जा पाई, उस दूरदर्शिता में नहीं ले जा पाई कि ये हुआ कैसे। जब द्वारिका बाई साहब उनको कह रहे थे कि द्वारिका जो कहती है रहती है उनको नॉर्मली, कि देवी अहिल्या अपनी चलाती है, देखा ऐसा हुआ, देखा वैसा हुआ, वहां पे गंगूबा तात्या क्या कहते हैं, उनकी बातों से यही लगता है कि वो द्वारिका की मंशा को बांप रहे हैं कि ये मुझे भड़का रही है। और फिर वो द्वारिका सही थी, जब मौका आया तो वो भड़क गए, जब प्रस्ताव सामने आया, नाम कट गया तो भड़क गए। वहां पे अगर समझदार होते, अगर दूरदर्शी होते तो इस बात को सोचते कि जिस देवी अहिल्या को मैं जानता हूं वो तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती है। नाम काट के नाम लिखना ये तो कर ही नहीं सकती है। वो नाम कटे हुए नाम के ऊपर वो आके जरूर बात करेगी। और यहाँ पे देवी अहिल्या की भी मिस्टेक दिख रही है दोस्तों, जो शायद इस सीन के लिए हुई है, क्योंकि हिस्ट्री में तो ऐसा नहीं था कि वो बिना पढ़े किसी कागज पे साइन करें, या इस सीन को या गंगूबा तात्या की निष्ठा को दिखाने के लिए ये बातें की गई हैं। मगर देवी अहिल्या ने, या फिर इतनी खुशी थी उनको कि उन्होंने देखा ही नहीं कि नाम कटा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। मगर ये गलती हो गई कि उनको वो नाम कटा दिखा नहीं, अपना नाम लिखा हुआ नहीं दिखा, जबकि हमें जो दिखाया गया है उसमें वो नाम पहले ही काटा जा चुका था। उसके बाद देवी अहिल्या ने मोहर लगाई और यही बात गंगूबा तात्या के दिल में बैठ गई। तो दोस्तों, दिल में बात बैठी, सब हुआ, मगर वो दूरदर्शिता जरूर उनको अपने दिमाग में रखनी चाहिए थी, जो होनी चाहिए एक्सपीरियंस के हिसाब से। वहीं पे वो कमजोर पड़ गए और वो निष्ठा जो उनकी अपने अंदर
देवी अहिल्या के लिए थी वो खत्म हो गई। तो ये तो गलत हुआ ना। आपका क्या कहना है कि एक ही घटना से इतना बड़ा जो काम हो जाए, इतना बड़ा अंदर का एक हिस्सा नष्ट हो जाए, तो क्या कहा जा सकता है कि ये पहले से ही ऐसा था या फिर ऊपर से लबादा था? जो भी आप कह सके कह दीजिए अपने कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन आपके लिए है। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.